नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इसमें आपके लिए 15 क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पर हैं। इसी टाइप के प्रश्न आपसे एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को पूरा सॉल्व करके वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, उसको जरूर आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको हर मॉक टेस्ट की आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर आपको चेक करना है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है 13, 25, 40, 58 और आगे आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि 13 से 25 आपका कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए 13 में हम कितने जोड़ें कि आपका 25 हो जाए। तो देखिए 5 से 3 गया 2 और 2 से गया 1, तो इसका मतलब यहाँ पर 12 ऐड कर दिया गया। ठीक है, 13 में 12 जोड़ा 25 आया। अब 25 से हम देखेंगे 40 पर, तो देखिएगा यहाँ पर 10 से 5 गए 5 और 3 से 2 गया 1, तो यहाँ पर आपका जोड़ा गया है 15। आगे देखेंगे 8 से 0 गया तो 8 और आपका 5 से 4 गया तो बचा आपका 1, तो यहाँ पर जोड़ा गया आपका 18। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पहले 12 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा है, फिर 18 जोड़ा है। तो अब की बार कितना जोड़ेंगे, मतलब 3 को बढ़ा देंगे। तो 3 बढ़ाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप जोड़ेंगे 21। बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग कि 3 को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 21 को ऐड कर देंगे। अब 21 को ऐड करेंगे, देखिए 8 एक हुआ आपका 9 और देखिए 5 2 आपका कितना हो गया 7 हो गया, 79 आपका यहाँ पर आ चुका है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट हो रहा है, ठीक है, 79 आ रहा है तो बिल्कुल सही आपका है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है और वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर आधा घंटा सुस्ताता है। सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। अब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में है। ये आपका सवाल था, मैंने पढ़ा है। अब आप लोग इसे लगाइएगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो है स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। तो सबसे पहले चला कहाँ, उत्तर में। तो ठीक है, 4 मील चला गया, इस प्रकार चला गया 4 मील। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, 4 मील चला गया किधर, उत्तर दिशा में, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। अब बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, इसका मतलब बाएं किधर मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा इस साइड में। ठीक है, तो इस साइड मुड़ा, कितना चला, 6 मील चला। ठीक है, तो 6 चला गया। अब आगे पढ़ेंगे, पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है। पुनः दाएं मुड़कर, अब दाएं मुड़ेगा और 3 चलेगा, इसका मतलब दाएं मुड़ गया और 3 मीटर चला गया। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। आगे देखेंगे, और वहाँ से दाएं मुड़कर 4 मील चलकर, मतलब वहाँ से दाएं मुड़कर, अब दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 4 मील, तो इसका मतलब ऐसे चलेगा और यहाँ पर कितना चला, 4 मील चला गया। ठीक है, 4 मील चला गया दाएं मुड़कर। फिर लिखा है आधा घंटा सुस्ताता है। ठीक है, आगे देखिए, सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील फिर चलता है। अब 2 मील आगे वह फिर बढ़ा। ठीक है, उसी दिशा में, मतलब 2 मील और बढ़ गया, तो इतना यहाँ पहुँच गया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। इसके बाद दाएं मुड़ेगा और 1 चलेगा, इसका मतलब ये नीचे की तरफ मुड़ेगा और 1 मील और चलेगा। तो पूछा गया तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में है। अब उस आदमी का आपसे पूछा गया मुख, और उसका मुख किधर है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ मतलब कौन सी दिशा होगी, तो होगी साउथ, दक्षिण की तरफ है। ठीक है, दक्षिण की तरफ होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, दक्षिण, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल को आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर आपको संकेत दिए गए हैं कि प्लस जो है भाग को निरूपित करता है, आर द्वारा प्लस, टी द्वारा माइनस, एम द्वारा गुणा। तो यहाँ पर आपको इसका मान निकालना है। दोस्तों ये प्रश्न आपका हर बार पेपर में पूछा आता है। ठीक है, एयरफोर्स एग्जाम में ये प्रश्न आपका पक्का आता है एक। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, लिखा है 64, तो लिखेंगे 64। अब देखिए लिखा है आर, आर को क्या कहते हैं, आर को कहते हैं प्लस, तो लिखेंगे प्लस। फिर है 16, फिर है पी, और पी है भाग, तो लिखेंगे भाग। फिर है आपका 8, तो 8 लिख लेंगे। अब है आपका एम, और एम होता है गुणा।
फिर देखिए 5, फिर लिखा है टी, टी को माइनस का लिखेंगे 6। इतना तो आप सभी लोग कर लेंगे। अब इसके आगे आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला पहले हल होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 64, यहाँ पर आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका होगा 64 प्लस, अब देखिए ये वाला आपका भाग हल करेंगे तो आपका होगा 8 दूनी 16, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 5 माइनस का 6, इतना आप कर लेंगे। आगे देखेंगे 64 लिख के आपका है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 64 प्लस का गुणा करेंगे पहले, तो जाएगा 10 माइनस का 6, इतना काम हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हो जाएगा आपका 74 माइनस का 6, तो आपका यहाँ बचा कितना 68। बात को समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 68 आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। 68, 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर था और यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर भूतकाल की बात की गई कि था मतलब पिछला चला गया है, यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम एक लाइन कह लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टुडे, ठीक है, मतलब आज। सबसे पहले हम आज का दिन निकालेंगे, तो क्या था यहाँ पर लिखा है, यदि परसों सोमवार था, तो यहाँ पर देखिए आज, कल, परसों, तो ये परसों आ गए हम लोग हैं, ठीक है। परसों और कौन सा दिन था, ये था सोमवार, ठीक है, परसों सोमवार था। तो आज कौन सा दिन होगा, तो आज हो जाएगा बुधवार। बात को समझ गया आपने, सोमवार था परसों, तो आज होगा बुधवार। पूछा गया है तो परसों कौन सा दिन होगा। अब आज के बाद परसों, आने वाला परसों, तो आज के बाद कल, कल के बाद परसों, ये पूछा गया, ठीक है। ये आने वाला परसों की बात की गई यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, बुध के बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, तो कौन सा दिन होगा, तो हो जाएगा शुक्रवार। अब शुक्रवार दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, अगर आपका राइट आंसर आ रहा है शुक्रवार, तो बी वाला आपसे यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, शुक्रवार। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर देखिएगा 5 नंबर पर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर आपको देखना है ये आपका स्टार बना हुआ है, और यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर पहले तो इसका मान निकला है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है। यह सवाल में कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगा है कि आपका यहाँ पर 32 आ गया है, ठीक है। तो यही आपको चेक करना है। अगर आप इसकी गुणा कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर खुद अपने आप चेक करना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिएगा और यहाँ पर पहले अपनी बुद्धि लगाइएगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, कौन सा लॉजिक लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो आपको एक बार क्या करना है, लिखना है 9 + 7, और एक बार में आपको लिखना है 9 - 7। लॉजिक यही लगेगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 9 × 7 = 16 गुणा, और देखिए 9 से 7 क्या बचा 2, तो 16 दूनी आपका कितना हुआ 32 आ गया यहाँ पर। तो आप समझ गए, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, उनकी गुणा कर दी। यहाँ पर देखेंगे अगर हम लोग, तो 13 × 7 = 20, और गुणा 13 से 7 गए कितने बचेगा 6, तो 20 × 120 आ गया यहाँ पर भी। आगे देखेंगे 17 × 9 कितना हुआ, 9 × 7 = 16 मतलब 26, गुणा 17 से 9 गया कितना बचा 8, 26 × 8 = 208 होता है, तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। दोस्तों यही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है। तो देखिए 19 में आपको 11 ऐड करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद में आपसे 19 से आपको 11 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो 19 11 आपका कितना हुआ, आपका हुआ ये वाला 30, गुणा, और 19 से 11 के कितना बचा आपका 8। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका आ रहा है 24 मतलब 240, 240 दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, 240। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर होगा 240। अब दोस्तों इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, प्रश्न नंबर 6। अब इसको देखेंगे हम लोग, आपका देखिएगा दोस्तों, पहले आपको देखना है बीच में आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बीच वाला आपको चेक करना पड़ता है इस सवाल में, इस सवालों में, कि बीच में आपका 99 कैसे आया है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है। रीजनिंग आपकी जब बहुत अच्छी हो जाएगी तब आपको सोचने की क्षमता आपकी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है। आप सवाल को देख कर ही सोच लेंगे कि यहाँ पर उन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया है जिससे कि इनका इतना आंसर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें, तो देखिए आप आमने सामने को चेक करिएगा। आमने सामने कैसे देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर कितना लिखा है 8, यहाँ पर कितना लिखा है 8, तो हमें क्या करना है 8 की गुणा 8 में कर देनी है, तो कितना हुआ आपका 64 हो गया है। अब आपको दूसरा चेक करना है। दूसरा दोस्तों अगर हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे 5 और 7 को, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गुणा 7 करेंगे तो कितना होगा 35 आएगा। अब इसको आपको दोस्तों यहाँ पर ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे 5 × 4 = 9, 6 × 3 = 9। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या करना, आमने सामने की गुणा करके आपको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए 9 और 6 लिखा हुआ है, तो 9 × 6 कितना हुआ 54, और देखेंगे 3 × 3 कितना हुआ 9, और देखिएगा 9 × 4 = 13 का 3 से लगाया 1 तो 6 63 आ गया है। तो बिल्कुल सही है, आपको आमने सामने की गुणा करके जोड़ देना है। अब देखिएगा सवाल कैसे लगाएंगे। यहाँ लिखा है 9 × 9 करेंगे तो जाएगा आपका 81, और फिर देख करेंगे 17 × 7 तो कितना होगा 17 7 होगा 119। अब देखिए 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 200।
अब दोस्तों आपका यहाँ पर 200 निकल के आ चुका है। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा 200। ठीक है दोस्तों, अगर आपका 200 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है, 15 में से आपने कितना स्कोर किया है, क्योंकि दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। पैटर्न आपका यही होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर को। 7 नंबर आ चुका है। नेहा ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। नेहा का उस लड़के से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? तो देखिए किसने कहा, नेहा ने कहा। क्या कहा, एक लड़के की ओर इशारा, एक लड़का है उसकी ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा कि वह लड़का मेरे दादा की इकलौती संतान, तो नेहा के दादा, तो दादा मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, दादा की इकलौती संतान, दादा की इकलौती संतान मतलब दादा के पुत्र का पुत्र है, का पुत्र है। तो यहाँ पर बात समझिएगा, नेहा ने एक लड़के की इशारा करते हुए कहा कि वह लड़का जो है वो नेहा के दादा का इकलौता पुत्र। अब आप यहाँ पर बताइएगा कि नेहा के दादा का इकलौता पुत्र, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि नेहा का पिता। ठीक है, नेहा का पिता, ये वाला पुत्र जो है दादा का पुत्र होगा वो नेहा का पिता होगा। और देखा है कि इकलौती संतान का पुत्र है मतलब उसका भी पुत्र, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दादा का इनका पुत्र इकलौता पुत्र है वो नेहा का पिता है, उस लड़के का भी पिता है, इस लड़के का भी पिता है और नेहा का भी पिता है। पूछा गया है कि लड़के से क्या संबंध है, नेहा का। तो ये लड़का नेहा कौन है, तो लड़का नेहा का, देखिए यहाँ पर पूछा गया, देखिए कहा है नेहा का उस लड़के से क्या रिश्ता है, तो नेहा जो है वो उस लड़के की बहन है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, बहन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और इस प्रश्न को देखिएगा यहाँ पर, किसी सांकेतिक भाषा में सेंड को VDGQG और वर्ड को ELAUG लिखा जाता है, तो LOV को किस प्रकार से लिखेंगे? तो आपको दोस्तों यहाँ पर नोट करना, पहले SAND, इसको क्या लिखते हैं, VDQG। आगे देखिए लिखा है BIRD, इसको लिखते हैं ELUG। तो आपसे पूछा गया है लव के लिए क्या लिखेंगे? ठीक है, तो इसे रुक जाइए, पहले यहाँ पर चेक कर लीजिए नियम क्या लगाया है। ठीक है, तो एस से आएंगे हम लोग बी पर, एस होता है 19 पर, वी होता है 22 पर, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस का 3 किया गया है। आगे देखेंगे ए होता है 1 पर और डी होता है 4 पर, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस का 3 किया गया है। आगे देखेंगे एन होता है 14 पर, क्यू होता है 17 पर, इसका मतलब 14 प्लस का 3 17, और डी होता है 4 पर 7 पर, तो प्लस का 3। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे सभी में प्लस का 3 ऐड किया गया है। आगे भी देख लेते हैं, बी होता है 2 पर, ई होता है 5 पर, तो मतलब 2 3 5, यहाँ पर भी 3 जोड़ा है। आई होता है 9 पर, एल होता है 12 पर, मतलब प्लस का 3, आर होता है 18 पर, यू 21 प्लस का 3, और डी 4 3 7, तो मतलब प्रत्येक संख्या में प्लस का 3 यहाँ पर कर दिया गया है। बात को समझ गए होंगे आप लोग। अब आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, LOVE, और इन सभी में प्लस का 3 करेंगे, तो एल होता है 12 पर, 12 3 15, ओ आ जाएगा, ओ 15 3 18 पर होता है आर, वी 22 3 25 पर आ जाएगा आपका वाई, और ये 5 3 8 8 पर आपका आ जाएगा एच। अब आप देख लीजिएगा ORYH आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ORYH ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है, साथ ही एक समूह भी बनाते हैं, वह एक कौन सा है जो समूह से अलग है? अब दोस्तों आपको यहाँ पर समूह चेक करना है, तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग सही से चेक करें तो यहाँ पर आपको होता है CX, सी की अगर बात करें तो होता है 3 पर, एक्स कितने पर होता है 24 पर, और 24 3 को अगर ऐड करें तो आपका हो जाएगा 27। ठीक है, लॉजिक को समझते रहिएगा। आगे आपका लिखा हुआ है VF, वी होता है 22 पर, एफ होता है 6 पर, तो आपका हुआ 28। आगे देखेंगे RI, आर होता है 18 पर, आई होता है 9 पर, तो आपका कितना हुआ है 27। आगे देखेंगे KP, के होता है कितने पर, के होता है 16 पर, और के होता है 11 पर। ठीक है, के होता है 11 पर, पी होता है 16 पर, तो आपका हुआ 27। तो आप देख रहे हैं जब 3 को ऐड कर रहे हैं तो आपका 27 हो रहा है, लेकिन जब आप लोग वी और एफ को चेक कर रहे हो तो आपका हो रहा है 28। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपका करेक्ट होगा बी वाला VF। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर वी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों जितने मैंने सवाल बताए हैं सभी आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो है आते हैं। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है व्रत सूचक है शक्तिशाली का, मतलब जो आपका व्रत बना हुआ है ये जो है किसको प्रदर्शित करता है, ये करता है शक्तिशाली को। ठीक है, शक्तिशाली को ये निरूपित करता है व्रत। आयत सूचक है लंबे का, तो मतलब आयत जो आपका है वो लंबे व्यक्ति जो है मतलब लंबे उनको निरूपित करता है।
और लिखा है त्रिभुज सूचक है सैनिक अधिकारियों का। जो त्रिभुज आपका बना हुआ है ये किससे निर्मित करता है? सैनिक अधिकारी, ठीक है, सैनिक अधिकारियों का। अब दोस्तों आपको यहाँ पर आगे देखना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, लिखा है शक्तिशाली सैनिक अधिकारी जो लंबे नहीं हैं, जो लंबे नहीं है। तो आपको लंबा वाला पार्ट जो है वो आपको हटा देना है। कैसे हटाएंगे आप लोग कि जो लंबे नहीं है, तो इसका मतलब आपका ये आयत वाला पार्ट जो है आपका ये हट जाएगा, ठीक है। आयत वाले को आप नहीं देखेंगे, आयत वाले को आप भूल जाइएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपसे कहा गया है शक्तिशाली सैनिक अधिकारी, मतलब शक्तिशाली भी हों और सैनिक अधिकारी भी हों, लेकिन लंबे ना हो, तो लंबे को मैंने हटा दिया है। अब इन दोनों में आपको देखना है कि शक्तिशाली और सैनिक अधिकारी कौन से होंगे। तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपके बीच में बिल्कुल दोनों में जो मिक्स हैं वो आपके हैं 4। यहाँ पर आपको दिख रहा है 4। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 4। समझ गए होंगे दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से आप लोग सवाल को 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद, विजय से अजब बड़ा है। अगला प्रश्न आपका है, विजय से अजब बड़ा है परंतु सुधा से छोटा है। विजय से अजब बड़ा है, मतलब अजब जो है वो बड़ा है विजय से, लिखा है परंतु सुधा से छोटा है। कौन? फिर से समझिए एक बार कि विजय अजब से बड़ा है परंतु सुधा से छोटा है। तो विजय जो है वो अजब से, देखिए दोस्तों यहाँ मिक्स हो रहा है सवाल, फिर से हम देख रहे हैं एक बार, ठीक है। अब समझिए, विजय से अजब बड़ा है परंतु सुधा से छोटा है। तो अजब बड़ा है, किससे बड़ा है? विजय से बड़ा है। और लिखा है परंतु सुधा से छोटा है, मतलब अजब जो है वो सुधा से छोटा है, मतलब सुधा बड़ा है। तो इस प्रकार से पहले आंसर ये बन गया आपकी। आगे देखेंगे, लिखा है यश से दयाल छोटा है। तो इसका मतलब यश से दयाल छोटा है, मतलब यश बड़ा है दयाल से, इस प्रकार जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ पर बात को समझिए आप लोग कि यश से दयाल छोटा है, तो यश से दयाल छोटा हो गया है, परंतु अजब से बड़ा है। तो जो है यहाँ पर आपको देखना है, दयाल जो है वो अजब से बड़ा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। और आगे देखेंगे, यदि सुधा आयु में दयाल से छोटी है, सुधा दयाल से छोटी है, तो इसका मतलब हुआ दयाल बड़ा है सुधा से, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग को इसे नोट करना है, तो इसे नोट करेंगे, लिखेंगे एस बड़ा है, ए बड़ा है, वी। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए आपको रखा है कि एस से कौन बड़ा है? डी बड़ा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से, डी बड़ा है। फिर हम दोस्तों यहाँ पर क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे यहाँ पर डी से बड़ा कौन है? डी से बड़ा है बाई, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे पूछा गया आयु में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा हो रहा है बाई, बाई का मतलब हो रहा है यश, ये सबसे बड़ा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यस दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी राइट हो गया इसके लिए। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12 पर। जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित है किससे? तो देखिए दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि आम होता है फल, मतलब आम फल से संबंधित होता है, तो मूली, मूली संबंधित किससे होती है? जड़ से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, कि जिस प्रकार आम संबंधित फल से, उसी प्रकार मूली संबंधित है जड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप लोग, नॉन वर्बल रीजनिंग का दोस्तों यहाँ पर है। और दोस्तों अगर आपको नॉन वर्बल रीजनिंग की फुल वीडियो चाहिए, पूरी नॉन वर्बल चाहिए दोस्तों, तो हमने इस चैनल पढ़ा रखी है, ठीक है, मैराथन क्लास है पूरी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, अगर आपने वो देख ली तो आपके दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आपसे यहाँ पर दिख रहा है एक वक्र लाइन इस प्रकार से है, फिर अगले पार्ट में यहाँ पर आगे बढ़ गई, अगले पार्ट में आगे बढ़ गई, अगले पार्ट में फुल हो गई। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या आ जाएगी? तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, एक पार्ट तो इसका फुल हो चुका है, अब दोबारा फिर से स्टार्ट होगी, तो फिर से ऐसी आएगी, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट होगी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आकृति आपको देखें, यहाँ पर भी 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगर यहाँ पर हम देखें तो पहली वाले आकृति देखिए, ये तीर जो था वो आपका ऊपर था, वो नीचे तरफ हो गया। तो मतलब क्या, यहाँ पर देखिए अगर बीच में एक लाइन कर दें तो ये बिल्कुल पलट गया है, ठीक है, ये बिल्कुल पलट गया है। तो आपको यहाँ पर वही काम करना है, पलटना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये तो बिल्कुल बीच में है, और बीच वाले को पलटेंगे तो रहेगा तो बीच में ही। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को 7 3 5 4 1 लिखा जाता है और कलकत्ता को लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि कालीकट को क्या लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो आप उत्तर देंगे वो आपका प्रश्न में ही उत्तर आपका लिखा हुआ है। अगर आप सही से देखें, आप यहाँ पर देखें कि सी के लिए कितना लिखा है? 8। आगे देखें सी के लिए कितना लिखा है, तो आप आगे भी 8 लिखा है। इसी प्रकार दोस्तों आपको सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे CALICUT, सी के लिए कितना है? 8, ए के लिए कितना है? 2, फिर देखिए एल के लिए है 5, आई के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए लास्ट में तो 1 है, तो आई के लिए आपको हो जाएगा 1। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको सी वाले में दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये 15 सवाल मैंने आपको यहाँ बताए हैं, 15 सवाल आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपको पेपर का पैटर्न भी पता लग गया होगा कि 15 सवाल आपके रीजनिंग के भी पेपर में आपके आते हैं।
दोस्तों अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों उस पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी।